morning, kids. So, welcome to the first lesson of 11th Commerce OC, which is Introduction of Commerce and Business. In previous lecture, हमने पढ़ा था human activities. Human activities are broadly classified into three things: business, profession, and employment. Okay, business, profession, and employment. So, in previous lecture we have discussed about business, profession, and employment. Now, let's move toward business in depth or detail. Business is again divided into two main categories, or two main, we can say, sections. That is economic objectives, and social objective. Social objective. So first have a look toward economic objective. Economic objective means what? When we are doing business to earn money. When we are doing business to earn money. This is known as economic objective. जब हम बिजनेस पैसा कमाने के लिए करते हैं, या जब हम बिजनेस करने से पैसा कमाते हैं या पैसा हमें मिलता है, उस ऑब्जेक्टिव को या उस मेन मकसद को बोला जाएगा बच्चों इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, है ना. इन ब्रैकेट I write it for your clarification, to earn money. Now let's have a look toward the objectives of business, which are economic objectives of your business. First one is earn profit. Earn profit. So this is the main and important, we can say, objective, target, or we can say desired goal of each and every organization, guys, to earn maximum amount of profit by using minimum available resources. है ना. Each and every organization wants to increase, wants to achieve maximum amount of profit. The next one is new customers. Another very important objective of business is to search new customers. What is an aim or objective over here in economic objective? To search new customers for their products and all, or to hold existing customers. जैसे कि हमारे बिजनेस के इस ऑब्जेक्टिव का नाम ही है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. ऐसे ऑब्जेक्टिव जिससे हम लोग पैसे कमा पाते हैं, या जो हमारा मेन मकसद क्या है, पैसे अर्न करना. उसके अंदर हमने देखा कि सबसे पहला मकसद हमारा होता है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर ले कम से कम चीज़ों को यूज़ करके. और नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो जाता है बच्चों कि न्यू कस्टमर. इसके अंदर आ जाता है हमारा कि हमारा दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मकसद क्या होता है, कि कैसे हम न्यू कस्टमर्स को ढूंढ ले, तलाश ले, खोज ले. और हमारी जो भी चीज़ें, जैसे कि ये पेन है, मैं कैसे इसको और नए 1000 लोगों को सेल कर दूँ, बेच दूँ एंड ऑल. और मेरा साथ ही साथ में मेरा दूसरा मकसद जो रहेगा, हाउ टू होल्ड एग्जिस्टिंग कस्टमर्स. दोज आर माई कस्टमर्स, है ना, दोज आर माई एग्जिस्टिंग कस्टमर्स. हाउ टू होल्ड देम, या हाउ टू हैंडल देम. हाउ टू हैंडल देयर, वी कैन से कॉन्फ्लिक्ट्स, देयर डिफिकल्टीज, देयर इशूज़, देयर मैटर्स. जो मेरे को न्यू कस्टमर्स की तो तलाश है, बट ऑफ कोर्स पर मैं मेरे पुराने कस्टमर्स को भी लूज़ नहीं करना चाहूँगी. मैं चाहूँगी कि मेरे पुराने कस्टमर्स भी मेरे साथ हो और न्यू कस्टमर्स भी मुझे ज्वाइन कर ले, जिसकी वजह से क्या होगा, मेरा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एक्चुअल में फुलफिल हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज इनोवेशंस. इनोवेशन लीड्स टू चेंजेस, है ना, चेंजेस इन योर प्रोडक्ट, design, color, taste, blah 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 blah. Now move toward to the next point, which is innovation. Innovation क्या हो जाता है बच्चों? Innovation मतलब किसी तरह का चेंज, किसी तरह की तब्दीली. अब हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है
कि मुझे नए कस्टमर्स भी चाहिए और पुरानों को भी संभाल के रखना है। अब क्या होगा, जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती चली जाएगी, उन लोगों के चेंजेस, उनके प्रेफरेंसेस, उनका टेस्ट बदलता चला जाएगा। हर एक चीज़ में चेंजेस आते चले जाएंगे। एक पर्टिकुलर वी कैन से टाइम स्पैन के बाद में हर एक चीज़ में चेंजेस आने चलते हैं, जैसे कि फैशन हो, फूड्स हो, वी कैन से स्टाइल हो, हर एक चीज़ चेंज होती चलती है। तो अब हर एक चीज़ के चेंजेस जो है, चेंजेस हमने क्या है, हमारी फर्म ने, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। यह सारे चेंजेस उन प्रोडक्ट्स में, जैसे कि कलर, डिज़ाइन, टेस्ट, ये सारी चीज़ों को चेंज करते रहना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें हम कैसे चेंज कर पाएंगे, जब हमें मार्केट की एक रिसर्च करेंगे हम तभी, या जब हमें मार्केट का पूरा वी कैन से मार्केट का हमें एक बहुत अच्छे से नॉलेज होगा, जब हम मार्केट में सर्वे करेंगे हर एक चीज़ से रिलेटेड कि क्या चीज़ है, कैसी है और क्यों है, ये सारी चीज़ें आ जाती है मेरी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में। अब लास्ट पॉइंट जो है मेरा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का, वो है, मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ, लास्ट पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेस। यूज ऑफ रिसोर्सेस, है ना, रिसोर्सेस का मैं कैसे अच्छे से इस्तेमाल करूँ। तो मैं मेरी रिसोर्सेस का दो तरीके से अच्छे से इस्तेमाल कर सकती हूँ। सबसे पहले तो उन चीज़ों को कंट्रोल करके, जितना भी मेरे पास में स्टॉक है उन चीज़ों को मैं अच्छे से वी कैन से कंट्रोल करके, और उसके वेस्टेजेस को अवॉइड करके, उन चीज़ों को कंट्रोल करूंगी और उसमें होने वाले जो भी वेस्टेजेस है उन चीज़ों को जब मैं अवॉइड करूंगी, तो बट ऑफ कोर्स मैं मेरा इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट जो है, इकोनॉमिक टारगेट जो है, मैं उसको फुलफिल कर पाऊंगी। ओके, मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन विच इज सोशल ऑब्जेक्टिव। Move toward the next point, which is social objective. Okay, social objective means towards society, your responsibilities towards your society. It's okay that being a businessman, your main aim is to achieve money, or to, we can say, to earn maximum amount of profit. But towards society also you are having some duties, some responsibilities towards your societies. So let's have a look toward social objectives one by one. First one is first one is quality product. The first and very important feature of social objective, important objective of social objective is quality product. For example, I am selling this marker pen worth ₹100 to my customers. अगर मैं ये मार्कर पेन मेरे कस्टमर्स को ₹100 में सेल आउट कर रही हूँ मार्केट में, तो क्या होना चाहिए, ये मार्कर पेन ₹100 की, मतलब वी कैन से ₹100 के जैसा होना चाहिए, या उसका इक्विवेलेंट होना चाहिए। मतलब ये मार्कर की क्वालिटी ₹100 से, वी कैन से उसकी जब हम तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो ये ₹100 का लगना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैंने ₹2 का जो चौक होता है, नॉर्मल सा चौक, वो मैं ₹100 में बेच रही हूँ, तो नो वन विल कम एंड बाय द सेम। सो the first and important objective of towards my society is to provide quality products, है ना, good quality, good material, and of course at affordable rates. I have to give it to my customers to, we can say, to not to lose my customers, or in search of existing customers, new customers, I'm sorry। मैंने क्या करना है कि मेरे कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट देने हैं, गुड मटेरियल, गुड हर एक चीज़ अच्छे से देनी है। क्यों? क्योंकि मैं मेरे कस्टमर्स को लूज़ नहीं करना चाहती हूँ, उल्टा मैं मेरे इसमें कस्टमर्स को ऐड करना चाहती हूँ। नेक्स्ट वन इज मिसलीडिंग और फ्रॉड, और वी कैन से फेक एडवर्टाइजमेंट्स। फेक एडवर्टाइजमेंट्स, फेक एडवर्टाइजमेंट्स मीन्स व्हाट? दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मार्केटिंग और false commitment. Okay, now what is fake advertisement and black marketing? Black marketing and fake advertisement means what?
कि कभी कभी मुझे मेरी ये पर्टिकुलर चीज़ मार्केट में बेचनी है, ये बहुत ही वीकेंड से हार्मफुल है आपकी वीकेंड से स्किन के लिए, हर एक चीज़ के लिए, फिर भी मैं क्या करती हूँ, आपको इसके फेक एडवर्टाइजमेंट्स करके मैं आप लोगों को ये चीज़ जैसे तैसे बेच देती हूँ। ये चीज़ जैसे आप खरीदते हो, आपको रिएक्शंस हो रहे हैं, आपको स्किन डिजीज़ हो रहे हैं, या जो भी चीज़ें हो रही है, जिसकी वजह से मैंने क्या किया है, आपको फेक एडवर्टाइजमेंट दिखा के मैंने आपको मिसगाइड किया है, मिसलीड किया है, जिसे हम बोलेंगे ब्लैक मार्केटिंग, या हम बोलेंगे फॉल्स कमिटमेंट। इन दैट एडवर्टाइजमेंट व्हाट आई डिड गाइस, मैंने आपको फॉल्स कमिटमेंट की कि ये मार्केट तो बहुत अच्छा, इसके लिखने से आपको ये, आपको वो, आपको ऐसे, आपको वैसे, ब्ला 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 ब्ला। सो दीज थिंग्स आर फेक एडवर्टाइजमेंट्स, शुड नॉट बी, वी कैन से, should not be shown to the customers, for existing also and for new customers also. Black marketing should not be there, और false commitment भी वहाँ पे होने नहीं चाहिए. This is the another, we can say, objective towards your society. Move toward the next point. Move toward the next point. Let me rub it, okay? Okay. Move toward the next point, that is employment. Third point. Yes, it provides employment to so many people, as truck drivers, those who are driving trucks, we can say salesmen, packaging ladies or packaging women, or it creates jobs, it creates jobs for skilled, unskilled or semi-skilled. Okay, another or third important objective towards society is it creates jobs for skilled persons, means those who are, we can say, experienced persons, unskilled persons means those who are freshers, and semi skilled persons कि जिनको थोड़ा काम आता भी है, नहीं भी आता है. So it creates, या it provides, या it gives jobs to skilled persons, unskilled persons and semi skilled persons, as it creates employment for the people. ये लोगों को क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है. हमारी जिम्मेदारी क्या है सोसाइटी के प्रति, कि हम उन लोगों को वी कैन से रोजगार प्रोवाइड करें, जॉब्स प्रोवाइड करें. लेट इट भी, वो लोग एक्सपीरियंस्ड हो, स्किल्ड हो, फ्रेशियर हो, अनस्किल्ड हो या सेमी स्किल्ड हो, कि जिनको थोड़ा थोड़ा काम आता है. तो इन सेमी स्किल्ड वी हैव टू प्रोवाइड देम सम ट्रेनिंग्स एंड ऑल. मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज. Move toward the next point, which is welfare of एम्प्लॉयज. वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज मतलब क्या, एम्प्लॉयज की भलाई की खातिर. अब चलिए, एम्प्लॉयज को हमने जॉब पे तो लगा दिया, हमारी जिम्मेदारी थी सोसाइटी के प्रति, तो हमने सारे लोगों को जॉब पे लगा दिया, लेट इट बी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, है ना. वी हैव प्रोवाइडेड जॉब्स टू देम. बट अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर और ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स आवर सोसाइटी इज welfare of your employees. Welfare of employees means what? To provide them, to provide them remuneration. Remuneration means what? Remuneration means what? Their salary, their wages. But remuneration should be on regular basis. रेगुलर बेसिस मीन्स व्हाट, कि मंथली, हर मंथ उनको उनकी सैलरीज जो है वो रेगुलरली मिल जाए. नेक्स्ट वन इज गुड वर्किंग कंडीशन शुड बी देयर. गुड वर्किंग कंडीशन, गुड हाइजीनिक कंडीशन, गुड हाइजीनिक कंडीशन. चलिए, आपने एक पर्टिकुलर बंदे को जॉब पे तो लगा दिया, बट वहाँ पे काम करने का जो वीकेंड से कंडीशन है वो अच्छी नहीं है. एक मस्त ओपन स्पेस है, उसके अंदर आप उसको दिन में 8 घंटा काम करवा रहे हो, ऊपर पूरा सन आ रहा है, पूरा वीकेंड से स्वेट कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, बहुत बंदा बीमार पड़ रहा है, जो भी हो रहा है.
वहाँ पे हाइजीनिक कंडीशंस भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब जो भी लैट्रिन्स है, यूराइनरीज है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए कि जिससे उस पर्टिकुलर बंदे को भाई अलग से कोई स्किन डिजीज़ या इन्फेक्शंस का डिजीज़ ये सब चीज़ें नहीं हो जाए। इन चीज़ों की तरफ भी आपने ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़, आपने जो दोज हु आर skilled, unskilled और semi skilled, you have to provide trainings to them, है ना, you have to provide trainings to them. Now you have to give incentives to them to motivate them, incentives, then increment in their salaries, increment should be there. What are these things? All these things are known as or called as welfare of your employees. Next one is, it helps in, only 2 points are left, helps in solving social problem, and the last one is contributing to the society, contributing to the society. Okay, now social problem means what? As we are human beings and we are living in a society, so we have to, we can say, solve all our society social problems. Let it be those who are, we can say, jobless, they have to provide job facilities, है ना, वी हैव टू प्रोवाइड जॉब फैसिलिटीज़ टू देम। जिन लोगों के पास में जॉब नहीं है उन लोगों को हमने जॉब देनी चाहिए, जो स्किल्ड है उनको हमने और आगे ट्रेनिंग देनी चाहिए, जो सेमी स्किल्ड है उनको भी थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए, जो अनस्किल्ड है उनको भी थोड़ा सा ये करना चाहिए, हमने उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको इंक्रीमेंट देने चाहिए, और हमारे मोटिवेशनल कैंपेन्स, इवेंट्स जो भी होते हैं उनमें उनको लेना चाहिए। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स सोसाइटी और फॉर द सोसाइटी इज, ये सारा सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है। वी आर हैविंग सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज टुवर्ड्स आवर सोसाइटी, है ना, दैट्स वाई वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द सोसाइटी, कि हम उसमें रहने वाले स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड इन सभी लोगों को हम जॉब्स प्रोवाइड करेंगे या उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।